बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की आज हम आप सभी के बीच बात करने वाले हैं। रेखा की ज़िंदगी के कई राज आज हम आपके बीच खोलेंगे। रेखा की ज़िंदगी के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। लॉकडाउन के बाद किसी ने नहीं देखा, कहाँ है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा, किस हाल में है वो। ना तो किसी ने ये पता करने की भी कोशिश की, अकेली बिना पति बच्चों की इतने सालों से रह रही रेखा आखिर किस हालत में है, कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, ये किसी ने देखने जानने की कोशिश तक नहीं की। आज उस रेखा के बारे में हम आप सभी के बीच एक बार फिर से बात ज़रूर करना चाहेंगे। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि वाकई में रेखा बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के बारे में क्यों यहाँ पर हम कर रहे हैं चर्चा। जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया है, उनकी हालत कैसी है। अकेली सिर्फ सेक्रेटरी फरजाना के सहारे वो रह रही है। शुरुआत करते हैं आज हम हमारे इस खास प्रोग्राम में रेखा की ज़िंदगी से जुड़ी 25 बातों से आपको रूबरू कराते हैं। 25 बातें रेखा की ज़िंदगी के, वो 25 सच रेखा की ज़िंदगी का हम आपको बताते हैं। 10 अक्टूबर साल 1954 में रेखा का जन्म हुआ। तमिल अभिनेता जैमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली की संतान है रेखा। ये बात सच है कि रेखा की मां को कभी उनके पति ने नहीं अपनाया। रेखा का जन्म और पालन पोषण चेन्नई में हुआ। जन्म के बाद उनका नाम भानु रेखा रखा गया। रेखा ने तेलुगु को अपनी मातृभाषा के रूप में चुना और हिंदी, तमिल, अंग्रेजी ये सारे भाषा वो अच्छे से बोल पाती है। रेखा के जन्म के समय उनके माँ बाप की शादी नहीं हुई थी, ये कहा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़िल्लत सहनी पड़ी। उनके पिता ने भी बचपन में उन्हें अपनी संतान के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया। रेखा को कभी भी उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। रेखा के अभिनय की बात की जाए तो रेखा को अभिनव में यानी कि अदायगी की दुनिया में कभी कोई रुचि नहीं थी। फिर भी रेखा को ये ज़िंदगी अपनानी पड़ी क्योंकि हालात ने उन्हें इस ज़िंदगी को अपनाने के लिए मजबूर किया था। रेखा कभी भी इस लाइन में नहीं आना चाहती थी, लेकिन माँ के गुजरने के बाद रेखा काफ़ी अकेली पड़ गई और रेखा को फिल्मों में ही आना पड़ा। घर खर्च चलाने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए रेखा ने बॉलीवुड में आने का फैसला तो नहीं लिया, लेकिन साउथ में वो आई। आर्थिक हालातों की वजह से पढ़ाई तक उन्होंने छोड़ दी, पढ़ाई के सपने उन्होंने तोड़ दिए। रेखा ने 12 साल की उम्र में एक तेलुगु फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत की। रेखा के बारे में ये सब जानते हैं कि रेखा ने ऐसा बचपन में किया। 3 साल तक उन्होंने कन्नड़ फिल्म से हीरोइन के तौर पर शुरुआत करने के बाद आगे बढ़ने का फैसला लिया। 12 साल की उम्र में एक्टिंग करने के बाद रेखा पहली फिल्म हिंदी फिल्म अनजाना में नजर आई। अमिताभ बच्चन और रेखा ने पहली बार इस फिल्म में साथ काम किया था। इस फिल्म के सेट पर अमिताभ के साथ उनके प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत हुई, लेकिन ये रिश्ता कभी भी पूरा नहीं हो सका। इस रिश्ते के साथ रेखा का नाम जुड़ा ज़रूर, लेकिन इस रिश्ते के साथ रेखा को हमेशा के लिए प्यार कभी नहीं मिला। इस रिश्ते के साथ रेखा कभी भी पूरी तरह से मोहब्बत की इस ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाई, क्योंकि हमेशा अधूरा प्यार ही मिला। रेखा की हिंदी की फिल्म की शुरुआत के बाद फिल्म सेंसरशिप की समस्याओं से गुजर रही थी। 10 साल तक ये दोनों फिल्म के बाद 2 शिकारी नाम से रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को बदलकर ऐसे रखा गया था नाम। रेखा अपनी शुरुआती फिल्मों के दौरान सांवली और मोटी थी। अपने रंगत की वजह से और अपने रूप की वजह से भी रेखा काफ़ी जिल्लत होती थी। उन्हें अगली डकलिंग यानी कि बदसूरत बतख का बच्चा कहा जाता था। जी हाँ, इतना बुरे तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता था। जी हाँ, रेखा जब बहुत ज़्यादा अगली कहलाती थी तब भी उन्हें जिल्लत को सहते हुए काफ़ी तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता था। रेखा ने इस बारे में कई लोगों को नहीं बताया था, लेकिन ये बिल्कुल सच है। रेखा की ज़िंदगी का ऐसा कड़वा सच है जिससे लोग आज भी अनजान हैं। जी हाँ,
रेखा के बारे में बात हो रही है तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एयर होस्टेस बनने का सपना देखा था। हालांकि ये सपना रेखा का पूरा नहीं हो सका था। रेखा को मेकअप के काफ़ी शौक रहे थे, इसलिए एयर होस्टेस दोस्तों से वो विदेशों से मेकअप किट लेकर आती थी। कॉन्वेंट स्कूल में आयरिश ननों से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान रेखा नन भी बनने के सपने रखती थी। उनके कोई भी ये सपने पूरे नहीं हो सके थे। करियर के शुरुआती दौर में रेखा को तेलुगु की फिल्म से शुरुआत करनी पड़ी थी। बी और सी ग्रेड की फिल्मों में भी रेखा ने काम किया था उस वक्त। जी हाँ, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी से पहले बहुत बुरी कंडीशन से रेखा गुजरी थी। शादी के कुछ महीने बाद ही उनके पति के गुजर जाने की वजह से रेखा को चुड़ैल कहा गया था। काफ़ी कुछ से जिल्लत सहनी पड़ी थी। 12 साल की उम्र में तेलुगु से करियर की शुरुआत करने वाली रेखा को काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। ये बिल्कुल सच है। रेखा के फिल्मी सफ़र की बात हो रही है तो आपको बता दें, रेखा एक सगी बहन और 6 सौतेले भाई बहन में रही हैं, जिनके पिता और जेमिनी गणेशन ही थे, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी रेखा को नहीं अपनाया। कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाली रेखा को एयर होस्टेस बनने के सपने को भी पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उम्मीद जगाए रखना पड़ा। फिल्म करियर के दौरान रेखा का नाम अमिताभ बच्चन ही नहीं, राज बब्बर, विनोद मेहरा, नवीन निश्चल, जितेंद्र, यश कोहली, शत्रुघ्न सिन्हा और अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ा गया। रेखा के नाम इन सभी एक्टर के साथ जोड़े गए जिनके साथ उन्होंने पर्दे पर काम किया। रेखा के विनोद मेहरा के साथ शादी की खबरें तक छपी थी। रेखा ने उन्हें इनकार कर दिया था। रेखा की शादी का सच ये है कि रेखा सिर्फ मुकेश के साथ शादी को अपना पाई। विनोद मेहरा के साथ गुपचुप शादी को रेखा ने गलत कह दिया था। रेखा के नाम को संजय दत्त से भी जोड़ा गया था। 5 साल रेखा से उम्र में छोटे संजय दत्त के साथ रेखा के रिश्ते कैसे थे पता नहीं, लेकिन उनके साथ भी गुपचुप शादी की अफवाहों का रेखा को सामना करना पड़ा था। संजय दत्त से दोस्ती अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए रेखा ने की थी, इस तरह की बातें भी सामने आई थी। रेखा अमिताभ एक दूसरे के बहुत करीब रहे। अमिताभ की संगत में रेखा की शख्सियत में बहुत परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपने लुक में बहुत बदलाव किया और जिंदगी जीने का तरीका उनका बदला। खूबसूरत वो होती गई, ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने कराया। डबिंग की शौक रखने वाली रेखा ने नीतू सिंह की आवाज़ में फिल्म याराना में, स्मिता पाटिल की आवाज़ में फिल्म वारिस में डबिंग भी की है। रेखा को शादी के शौक थे, लेकिन ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया था। रेखा के गाने के भी शौक हैं। संगीतकार R.D. बर्मन के कहने पर फिल्म खूबसूरत में 2 गाने रेखा ने गुनगुनाए। ज़बरदस्त लुक्स और स्टाइलिश अवतार में रेखा अमिताभ के साथ प्यार में पड़कर ही आई। जिनके नाम के सिंदूर रेखा लगाती है, ये बात तब उठी जब नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी में वो पति के गुजरने के बावजूद सिंदूर लगाकर पहुंची थी। वहीं रेखा समय की पाबंद रहने के बावजूद बहुत ज़्यादा अलग रही है। रेखा की दोस्ती हेमा मालिनी से गहरी रही है। रेखा हेमा मालिनी के स्पीड डायल पर है, हमेशा ये कहा जाता है। रेखा ऐसी पहली हीरोइन है जिन्होंने जिम जाना शुरू किया था। जी हाँ, रेखा ही वो एक्ट्रेस है जो जिम जाने की शुरुआत को, चलन को बॉलीवुड में लेकर आई। जिम में बेसिक एक्सरसाइज से शुरुआत करने वाली रेखा ने योग में भी खुद को माहिर किया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।